जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। नाम है राजा, किसान और नगर। और फ्रेंड्स, 12th क्लास के एग्जाम के 10 से 12 दिन रह रहे हैं। यदि आपने 10 से 12 दिन आर्ट्स फैकल्टी चैनल को फॉलो किया, साथ ही सभी एमसीक्यू सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप को फॉलो कर लिया, तो ये विद इन 10 डेज में आपको 80 से 90% क्वेश्चन आर्ट्स फैकल्टी चैनल से ही देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर फॉलो कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है यहाँ पर उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, काशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इससे पहले राजगाह यानी राजगीर, जो वर्तमान में जो मगध के शासक थे, उन्होंने राजगाह को यानी कि वर्तमान में जो राजगीर है बिहार में, उसे राजधानी बना रखा था। ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे हम आधुनिक काल में यानी वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, और डी ऑप्शन है बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों ही लिपि में लिखे गए हैं। बी यानी ब्राह्मणी और सी यानी खरोष्ठी, ये दोनों ही लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अभिलेख। ये खरोष्ठी लिपि अफगानिस्तान वाले इलाके से मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक थे। ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, पाणिनि, पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और ये अर्थशास्त्र के लेखक थे। मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनके प्रधानमंत्री भी थे, साथ ही उनके गुरु भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत हैं, यानी कि मौर्य काल की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, अभिलेख, इंडिका, वेद, पुराण, और यहाँ पर है उपनिषद। ये उपनिषद देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र, अभिलेख और इंडिका जो है वो जानकारी के स्रोत है मौर्य काल के। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित रचना है, इंडिका जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और अभिलेख आप सभी जानते हैं, पत्थरों पर खुदे हुए जो लेख होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। एक और जानकारी रख सकते हैं आप याद, मुद्रा राक्षस, ये भी जानकारी के स्रोत है मौर्य काल के बारे में। ठीक है, जिसे विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ऐसा भूखंड जहां लोग बस जाते हैं, राज्य, परिवार, संघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा भूखंड जहां लोग बस जाते हैं। जनपद, जन का मतलब लोग और पद का मतलब भूक्षेत्र, जहां पर लोग बसते हैं या पांव रख देते हैं। अब वहां पर लोग होंगे, उनका कुल होगा या फिर कोई जाति होगी, वो जो बस जाएंगे वही जनपद कहलाएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर है। ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ डैश ने डैश में निकाला था। ऑप्शन है यहाँ पर दयाराम साहनी 1830 के दशक, आर डी बनर्जी 1830 के दशक, जेम्स प्रिंसेप 1830 के दशक, मैगस्थनीज 1830 के दशक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप और 1830 के दशक, यानी कि ब्राह्मणी खरोष्ठी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में निकाला था। फाइनली 1838 में ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है सैनिक अधिकारी, भूमि अधिकारी, प्रमुख देवता, या फिर ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। तो इसका राइट आंसर डी, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार कहलाता था। ठीक है, और ब्राह्मणों को टैक्स वसूलने का अधिकार था, ये टैक्स मुक्त होते थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है राज तरंगिणी, इंडिका, मुद्रा राक्षस, नीति शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिका पुस्तक जो थी वो
मेगस्थनीज की लिखी हुई पुस्तक है। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था जो कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म नीति का प्रवर्तन किया। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। धम्म नीति का जो प्रवर्तन है या फिर जिसको फॉलो किया वो अशोक ने किया था। और धम्म नीति को या धम्म प्रचार को करने के लिए धम्म महामात के नाम से अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी इसने, अशोक सम्राट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख का अर्थ है। ऑप्शन है मिट्टी पर लिखे लेख, ताम्रपत्र, पत्थर पर लिखे लेख, कागज पर लिखे लेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पत्थर पर लिखे लेख को ही शिलालेख कहते हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर, और उस पर लिखा गया लेख वो शिलालेख कहलाया। ठीक है, मौर्य शासन की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, केंद्रीय प्रशासन, और फिर सामंती व्यवस्था, धार्मिक प्रशासन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीकृत प्रशासन जो थी वो मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि जो शासन प्रशासन था वो सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था। नेक्स्ट, चलिए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला है यहाँ पर पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा है तोशली और पांचवा है स्वर्णगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन से वंश के शासकों ने जारी किए। ऑप्शन है कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के सिक्के जारी किए थे, पहली शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, और शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए थे। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक संघों को कहा जाता था। ऑप्शन है ग्राम, श्रेणी, सभा या फिर समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी या फिर गिल्ड। गिल्ड भी कह सकते हैं, व्यापारिक संघों को कहा जाता था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त 375 से 415 ईस्वी में यानी कि कौन थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री, समुद्रगुप्त की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री या फिर विक्रमादित्य की पुत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। और फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ईस्वी में आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चंद प्रभावती गुप्त थी वो भूमि की स्वामी भी थी, और दंगुन नामक गांव इन्होंने दान में किया था। ठीक है, हरिसेन कौन था। ऑप्शन है राजकवि, सेनापति, प्रतापी राजा, प्रभावती गुप्त के पति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकवि थे हरिसेन। हरिसेन जो कि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त शासक हुए हैं, उनके राजकवि थे हरिसेन। और इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी जो कि इलाहाबाद स्तंभ यानी प्रयाग प्रशस्ति से प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है, तमिलकम में डैश और डैश और डैश सरदारियों का उदय हुआ। ऑप्शन है सैनिक, व्यापारी, कर संग्रहकर्ता। व्यापारी, गांव का प्रधान, कर संग्रहकर्ता, चोल, चेर, पांडे। कृष्णदेव राय, राम राय, तुलुव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोल, चेर और पांडे। 3 सरदारियों का उदय हुआ दक्षिण भारत में, जिसे तमिलकम के अंतर्गत देखे तो चोल, चेर और पांडे ये 3 सरदारियों का उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सम्राट ने अपने शासन के 8वें वर्ष में किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन है मगध, कलिंग, अवंती, तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कलिंग जो है उस पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग का आधुनिक नाम उड़ीसा है, उड़ीसा को ही पहले कलिंग कहा जाता था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सम्राट को देवनाम पिय और पियदर्शी के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था? ऑप्शन है यहाँ पर अशोक, कृष्णदेवराय, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक सम्राट को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। ये एक टाइटल है। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर या फिर मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है? ऑप्शन है बाबरनामा में, अकबरनामा में, पंचतंत्र में, या फिर गंध तिंदु जातक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंध तिंदु नामक जातक में एक बताया गया है कि एक कुटिल की राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। और गंध तिंदु जातक से ही हमें बौद्ध धर्म में जो हुए हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनकी कहानियों की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, जातक कथाओं में। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसे अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।